हाँ, मैं अपने पति की हत्या में शामिल थी, ये कहना है सोनम रघुवंशी का, जो 8 तारीख की रात को पुलिस की गिरफ्त में आई थी। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया, पूछताछ हुई, जांच हुई। उसके जितने भी सहयोगी थे, जो उसका प्रेमी था, आशिक था राज कुशवाहा, और उसके साथ जो 3 लोग थे, किलर्स जो थे, उन्हें जब पकड़ा गया, उसके बाद सोनम रघुवंशी पुलिस के हाथ लगी, गाजीपुर से वो मिली। उसके बाद जब पूछताछ हुई तो अब मेघालय पुलिस ने ये दावा किया है कि सोनम रघुवंशी ने ये मान लिया है कि हाँ, मैं अपने पति की हत्या में शामिल थी, और जिस तरीके से किलर्स के साथ मिलकर प्लान बनाया गया था, अगर वो प्लान फ्लॉप होता, अगर किलर्स किसी भी वजह से इनकार कर देते कि वो राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करेंगे, तब सोनम के पास प्लान बी भी था। और प्लान बी ये था कि अगर हत्यारे हत्या करने के लिए इनकार कर देते, मना कर देते, तब सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को ऊपर से ही धक्का दे देती, सेल्फी लेने के बहाने या किसी और बहाने वो उसकी हत्या कर देती। मतलब सोनम ये सोच कर गई थी कि उसे हत्या करनी ही करनी है। आप सोच कर देखिए, 11 मई को शादी होती है, 11 मई को शादी होने के बाद सोनम अपनी ससुराल जाती है और महज 3 दिन वहां रहती है। 16 तारीख को वापस वो अपने पिता के घर आ जाती है। उसके बाद जो प्लान इन लोगों का बनता है मेघालय जाने का, वो दोनों का साथ नहीं बनता। वो सोनम खुद बनाती है, अपने घर रहकर बनाती है, अपने आशिक राज कुशवाहा के साथ मिलकर बनाती है। और 16 तारीख में दोनों अलग होते हैं, राजा अपने घर रहता है, सोनम अपने घर चली आती है, और उसके बाद 20 तारीख को सीधे दोनों एयरपोर्ट पर मिलते हैं। मतलब इसे एक फिल्मी कहानी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने प्यार को पाने के लिए, अपने आशिक के साथ शादी करने के लिए सोनम ने यह सारा चक्रव्यूह रचा था। दरअसल बात 2024 के अक्टूबर महीने की है, जब रघुवंशी समाज के कार्यक्रम में एक मंदिर में दोनों परिवार अपने अपने बच्चों की शादी के लिए पर्चियां डालते हैं। सोनम के पिता को ये परिवार पसंद आता है, राजा रघुवंशी का परिवार पसंद आता है। उसके बाद जनवरी में दोनों परिवार मिलते हैं, फरवरी में दोनों परिवार मिलते हैं, और मई की तारीख तय कर दी जाती है। हालांकि इस बीच में जो इनके पंडित थे, जिन्हें कुंडली दिखाई जाती है, उनकी भविष्यवाणी भी सामने आती है कि 5 जून से पहले कहीं नहीं जाना है राज को, क्योंकि दोनों मांगलिक थे। इस बात का सोनम को भी पता था, सोनम को भी इस बात का पता था कि अगर वो सीधे राज कुशवाहा के साथ शादी कर लेगी तो राज कुशवाहा के मरने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी प्रभाव को, अपने मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए वो मान जाती है राजा रघुवंशी के साथ शादी करने के लिए। पुलिस की छानबीन में, पूछताछ में ये भी पता चला, जो चैट सामने आई है राज कुशवाहा की और सोनम की जो चैट सामने आई है, उसमें ये पता चला है कि अपने हनीमून वाली रात पर सोनम ने राज कुशवाहा को ये बताया था कि जब भी वो मेरे नज़दीक आता है, जब भी वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश करता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। खबर ऐसी भी है, जांच में ये भी पता चला है कि 16 तारीख में जब सोनम अपने घर चली जाती है, तब लगभग 16 तारीख की रात को दोनों 6 घंटे फ़ोन पर बात करते हैं, पूरी हत्या की साजिश रचते हैं। राज कुशवाहा अपने दोस्तों को तैयार करता है, 10 लाख रुपए में पूरी किलिंग को फाइनल किया जाता है। 50,000 रुपए और एक फ़ोन देकर उन तीनों किलर्स को राज कुशवाहा 17 तारीख को रवाना कर देता है मेघालय के लिए। 19 तारीख को ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, और जब 20 तारीख को राजा रघुवंशी और सोनम वहां पहुंचते हैं, उसके बाद प्री प्लान्ड, मतलब बिल्कुल प्लानिंग के तहत 22 तारीख को ये तीनों किलर्स राजा से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं। उसके बाद 23 तारीख में फिर जिस जगह पर जानकारी थी ही इन तीनों किलर्स को कि कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, और लोकेशंस लगातार सोनम शेयर कर रही थी, वहाँ रास्ते में मुलाकात होती है, मिलते हैं, 5 लोग साथ जाते हैं। 5 लोग साथ तो जाते हैं, लेकिन वापस सिर्फ 4 लोग आते हैं, सोनम और तीनों किलर्स। उनके साथ राजा रघुवंशी साथ नहीं आता है, क्योंकि वो उसका मर्डर कर चुके होते हैं। चारों लोग फिर अलग अलग तरीके से ट्रेन और सड़क के रास्ते वापस इंदौर पहुंचते हैं। पहले ये तीनों किलर्स जो हैं वो पहुंचते हैं, उसके बाद 25 मई को सोनम भी पहुंच जाती है इंदौर में। वहाँ एक राज कुशवाहा के एक दोस्त का किराए का मकान था, उसमें वो लोग रहते हैं। मुलाकात होती है दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम की रंगरलियां वहाँ बनती हैं। लेकिन इस बीच 26 तारीख को
सोनम का भाई और राजा रघुवंशी का भाई भी मेघालय पहुंचते हैं, क्योंकि 23 तारीख से दोनों के फ़ोन बंद थे, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। वहां जाकर जांच शुरू होती है तो 2 जून के दिन लाश मिली थी पहली बार राजा रघुवंशी की, जिसके बाद और ज़्यादा चिंता हुई थी इस सोनम की कि राजा की तो लाश मिल गई, न जाने सोनम किस हाल में होगी, किस हालत में होगी। लेकिन जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है, मीडिया में आता है, तब इंदौर सुरक्षित नहीं रह जाता है सोनम के लिए और वो वापस से फिर वहाँ से निकलती है। राज कुशवाहा अपने एक दोस्त की टैक्सी बुक करता है, उस टैक्सी से गाजीपुर छोड़ता है और एक बदहवास हालत में वो एक होटल पर जाती है। वहाँ साहिल जो होटल का मालिक था उससे फ़ोन मांगती है, अपने परिवार वालों को बताती है। परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। कहा यह भी गया कि सोनम ने सरेंडर किया। मतलब जो भी कहानी रही, पूरा घटनाक्रम जो था वो आपके साथ साझा किया, लेकिन जिस तरीके से अब बेशर्मी के साथ सोनम ने कबूला है और सिर्फ अपना मंगल दोष कम करने के लिए उसने 7 परिवारों की ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दी है। वो सोनम का परिवार हो, राजा का परिवार हो, उन 3 लोगों का परिवार हो, या फिर और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उन लोगों का परिवार हो, सब परिवारों की ज़िंदगी तबाह एकलौती सिर्फ सोनम ने की है और की है सिर्फ अपना मंगल का दोष कम करने के लिए, जिससे कि वो विधवा बनकर फिर उसके बाद राज कुशवाहा से शादी कर सके। और शादी कर सके, कैसी शादी होगी? परिवार के द्वारा ये बताया गया कि सोनम राज कुशवाहा को भाई बताती थी, वो दीदी बोलता था और वो उसे राखी भी बांधता था। तो ऐसे में क्या परिवार इस शादी को अनुमति देता अगर सोनम अपने प्लान में कामयाब भी रहती? बाकी फिलहाल अपडेट यही है कि सोनम ने कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या की है और अगर किलर्स हत्या करने में कामयाब नहीं रहते तब उसके पास प्लान बी भी था। मतलब सोनम को वहां से राज को अपने रास्ते से हटाकर ही लौटना था। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी? उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं। मैं
मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कोई और हो सकता है साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था तो उसका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात थी, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे। मेघालय सरकार क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधवाई, पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बनवा देते क्या? एक बार। हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बनवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये सवाल हो चुका सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने मां को बताया, मगर अगर वो मां को बताती तो एक मां उसकी जान को संभाल
संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। क्या ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम की शादी के लिए जल्दीबाजी की अगले थी? साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में उनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की तंत्र मंत्र की बात आ रही है, आप लोग फोटो मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई तो आपको